देखिए, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत हमको ये पड़ती है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अभी जैसे मैं बात करूँ मिर्च की, तो मिर्च का एक कैरेक्टर है तीखापन। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें तीखापन पैदा करना। अब लोग क्या करते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या जो भी कम्युनिटी हैं, वो उनको बताती हैं बोले एक जैसे ही हैं, क्योंकि कैरेक्टर तो दोनों का एक ही है ना। देखो, वहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक में भी तीखापन यूज़ हो रहा है और ऑब्जेक्टिव में भी तीखापन यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर की, तो तीखापन उसका अंदर से नेचर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? किसी भी प्रोडक्ट को तीखापन करना। और यही कारण है कि लोग इनके बीच में घूमते रहते हैं, फिर या तो वो खुद से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब एग्ज़ाम में आया कि मान लीजिए किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, आपको 4 ऑब्जेक्टिव याद हैं, 4 फीचर याद हैं, आपने वो कंबाइन किया और कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स के उठाए, आपने वो ऑब्जेक्टिव में लिख दिए। ऑब्जेक्टिव के उठाए, आपने वो फीचर में लिख दिए। उससे होता क्या है कि आप उसे एक सर्कल, एक राउंड की तरह घुमाते रहते हैं। मैंने पूछा कि मिर्च का नेचर क्या है या मिर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बस मुझे जवाब में तीखा चाहिए। आप लिख रहे हो कि उसका नेचर है और ऑब्जेक्टिव है कि उसको सब्जी में मिलाओ और तीखापन बनाओ, और ऐसी सारी आपने रेसिपी बता के बात को इधर से उधर घुमा दिया। अब जो टीचर चेक करने वाला है या जो पर्सन जो आपको जज करेगा, वो क्या सोचेगा कि मैंने पूछा क्या, ये बता क्या रहा है, मैं इसको नंबर दूँ तो दूँ कहाँ। और यही कारण है कि इन्हीं वजह से बच्चों के नंबर कहीं ना कहीं मार्क्स में देखने की कोशिश करूँ तो कम हो जाते हैं। 1 2 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया डिसमिस। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कोई भी बिजनेस किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में कैसे हेल्प करता है, कि मतलब वहां की जो इकोनॉमी डेवलपमेंट की जो कैटेगरी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, कैसे करती है और क्या पॉसिबिलिटीज है भी, ये सिर्फ अफवाह है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि यहाँ पे जो वर्ड इकोनॉमी है, ये 2 तरीके से लेना है। आपको नेशन लेना है इसी वर्ड को, और इसी वर्ड को आपको क्या लेना है? मनी लेना है। ये 2 बातें आप यहां समझ लीजिए कि उसका नेशन और मनी, यहां से आपको समझते हुए आगे बढ़ना। जरा समझिएगा, ये कहानी आपको समझ में आएगी तो आगे के पॉइंट बहुत जल्दी समझ में आएंगे, जैसे पहले समझ में आए। टाटा समूह ने मान लीजिए कोई एक जमीन खरीदी, क्यों? क्योंकि वहां पर वो फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। और वो फैक्ट्री क्यों से लगाना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़े। देखो, प्रॉफिट बढ़े, ये मोटिव किसका है? टाटा समूह का। फैक्ट्री लगाई, अब उससे क्या होगा? क्या वो काम करने खुद आएंगे? नहीं, वो क्या करेंगे? वहां पर रखेंगे एम्प्लॉय। अब जितने एम्प्लॉय होंगे, अंत में क्या होगा? उनके पॉकेट में जाएगा पैसा। देखो, यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन दिख गई, यहां पर आपको क्या दिख गया? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। बिजनेस। एक बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री को भी चलाता है और एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री को चलाता है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री को चलाता है, वो सारी इंडस्ट्रीज को चलाता है। इसीलिए हमेशा बिजनेस को माना गया है किसका? रोल मॉडल। किसके लिए? इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? जरा इधर देखो। अब इनके पास पैसा आया तो इन्होंने क्या किया? अपने आस पड़ोस की दुकानें जितनी भी हैं, सबसे खरीदारी करना शुरू किया। अब ये खरीदारी करेंगे तो अल्टीमेटली देखो, पैसा यहां से आया इनके पास होते हुए, और इनके पास इनके बेसिक नीड को पूरा करने के लिए पैसा इनके पास था, इन्होंने खर्च किया। अब इस दुकानदार के पास भी पैसा आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जरा मुझे। अब इस दुकानदार के पास पैसा आया, देखो एक पर्सन की वजह से कहां से चैन बन रही है। अब ये पर्सन कहीं और से जाके माल खरीद के लाएगा और फिर ये पर्सन कहीं और पेमेंट करके आएगा, मतलब ये प्रोसेस कन्वर्ट हो गया। और अल्टीमेटली लास्ट कंज्यूमर या जो भी कंज्यूमर है वो टाटा प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है। आप देखिए एक चैन कितना ग्रोथ क्रिएट कर रही है, यहां से लेकर यहां तक, और अल्टीमेटली ग्रो कौन कर रहा है? टाटा समूह। लेकिन उस ग्रोथ के दौरान में वो और भी काफी लोगों की ग्रोथ को देख रहे हैं। और इकोनॉमी क्या है? एक नेशन। एक नेशन कैसे ग्रो करता है? लोगों की ग्रोथ से। उनका मेंटल,
उनका फिजिकल, उनकी एजुकेशन, उनका एजुकेशन लेवल, वो सभी चीज़ अगर ग्रो करेंगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। और वो कैसे ग्रो करेगी? जब उनके पास इकोनॉमी यानी कि मनी आएगा। तो जब उनके पास मनी आएगा तो उनका ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगा जिसमें उनकी मेंटल, फिजिकल और उनकी एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें आना शुरू होंगी, वहीं नेशन को ग्रोथ मिलेगी। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि इकोनॉमी को यहां मनी भी देखो और इकोनॉमी को यहां नेशन भी देखो। समझ में आई बात या नहीं आई? अब जरा समझिए, ये विजन किसका था? एक पर्सन का। और डेवलपमेंट क्या हो रहा है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, पूरे आसपास के एनवायरनमेंट के लोग, पूरे समूह के लोग, पूरे जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसके लोग वहां के डेवलप कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्षेत्र क्षेत्र बनते हुए जो जिला, फिर नगर, फिर राज्य, ये सब चीज बनते हुए फिर देश जो है आगे विकास की ओर बढ़ चला है। समझ में आई कि नहीं आई? जरा इधर समझिएगा, कुछ पॉइंट है अब हमारे। पहला पॉइंट आपको मिलता है, वो मिलता है अब जरा पहला, तो जरा अब इसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि बिजनेस एक्टिविटी हैव बीन अंडरटेकन सिंस द एंशिएंट एरा। बहुत पुराने समय से बिजनेस एक्टिविटी आ चुकी है। अब देखो समझिएगा, आपने दादी अम्मा से, बाबा या आपकी नानी नाना जो भी हैं, उनसे जो कहानियां सुनी होंगी कि पुराने समय पे ऐसा होता था, और आज के समय पे देखिए, और आप आने वाले 10 साल बाद देखिए, आप वो भी छोड़िए, आप जब छोटे थे उस समय का दौर देखिए और आज के समय पे दौर देखिए। टेक्नोलॉजी बदली है, लोगों का जीवन बदला है। वो क्यों बदला है? जरा आप यहां से कहानी को कंटिन्यू करूंगा मैं, टाटा वाली को। अब क्या होता है, वो फैक्ट्री जो उन्होंने बनाई, ना, अब उसमें क्या हुआ, उस फैक्ट्री के अंदर वो चाहते हैं और प्रोडक्शन हो और ज्यादा ग्रोथ हो। उसके लिए क्या करेंगे? पता चला कि जापान में कोई फैक्ट्री है, वहां पर ऐसी मशीन है जो प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, वो वहां से खरीद कर लेके आए। तो अब हमारे साथ जापान के रिलेशन बन गए कि नहीं बन गए? अब अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, हम नेशन वाइज को भी जोड़ रहे हैं। अब हम उनको सामान बेचेंगे, वो हमसे खरीदेंगे, हम उनको बेचेंगे, वो हमसे खरीदेंगे। ऐसे करके कहानी एक दूसरे के ऊपर चलती रहेगी, जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या होगा, एक व्यापार शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सुंदर। आगे देखते हैं, काम क्या है उनका? गुड्स या सर्विस को ट्रांसफर करना। क्यों? अल्टीमेटली गोल क्या है? पैसा। क्या है? पैसा ही उनका अंततः गोल है। जरा आगे समझिए यहां से आप बात को। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैं किसकी बात करूंगा यहाँ? कैरेक्टरिस्टिक्स की। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे ना, वो अल्टीमेटली उनकी सोच है। आप उसको देखिएगा, गौर कीजिएगा कि वो कनेक्टिविटी जो है ना, वो आप खुद समझ पाओगे। जरा पहला पॉइंट, किसकी सोच है? वो बिजनेस की। बिजनेस कैसे मोटिव से होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला पॉइंट होता है कि नहीं होता? उसमें उनका मोटिव क्या है? पैसा बनना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? अर्निंग मनी। अब जब भैया उन्होंने सोच लिया कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाएंगे? बोले या तो हम गुड्स बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे, या तो हम गुड्स बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे। उसको बेचने के बाद तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आगे देखिए जरा फिर भैया क्या ये हमें जो करना है एक दिन के बाद प्रोसेस रहेगा या रेगुलर बेस पे प्रोसेस रहेगा? बोले सर हमने सोच लिया कि हमको पैसा कमाना है, तो पैसा बनाने के लिए हमको कोई सामान खरीदना है, बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सामान रेगुलर बेस पे बेचेंगे तभी तो पैसा बनेगा। तो ठीक है, तो देखिए रेगुलरिटी इन डीलिंग मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसमें है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, आज पिताजी चिल्ला गए, चाय का ठेला खोल लिया, चिल्लाना बंद, 2 दिन शांत, बोले बंद हो जाएगा ठेला। ऐसा नहीं है। जरा आगे देखिए, फिर क्या होगा? बोले कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसको बेचना है, खरीदना, उसका प्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे, उसके बारे में कुछ बनाओगे या नहीं बनाओगे। तो आपने क्या किया? प्रोडक्शन किया, उसको क्या है तरीके से बनाना शुरू किया। उससे क्या होगा? जब वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तभी तो सेल होगा। आपने पहले विजन बना लिया एक लॉन्ग कि मुझे पैसा कमाना है, मैं ये बेचूंगा तो पैसा आएगा, मैं महीने में इतने दिन काम करूंगा, इसके ऊपर पैसा आएगा। अब मुझे बनाना शुरू करना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए, अब क्या होगा? जब आपने प्रोडक्शन कर लिया तो आप सेल करोगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा, और पैसे से क्या बनेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्निंग क्या है? इनका मोटिव है। वो क्यों मोटिव है समझ में आ रहा है? कनेक्टिविटी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? अब जरा आगे देखो, यहां पर एक ये पॉइंट जो है ये आपको मिलेगा। हमने सोच तो लिया कि सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन क्या होगा पता नहीं। ये अनसर्टेनिटी है। यहां पर रिटर्न की क्या है? अनसर्टेनिटी है कि प्रॉफिट आएगा भी कि नहीं आएगा।
यहां पर रिस्क क्या है, ज्यादा है, और जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां मुकाबले नॉर्मल रिटर्न के ज्यादा रिटर्न होता है। हाई रिस्क इज इक्वल टू द हाई प्रॉफिट। समझ में बात आई कि नहीं आई? जरा अगला पॉइंट हल्का सा और देख लें, फिर समझ में आ जाएंगे सारे टॉपिक जो मैंने अभी बताया। हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट। रिस्क किस किस का चीज का रहेगा, जरा यहां मैं आपको थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा कि एवरी बिजनेस सबके अपने अपने रिस्क हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो भैया नेचुरल कोई फैक्टर आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन फैक्टर स्ट्राइक हो गई, बोले हम फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बाबूजी पैसा नहीं बढ़ा रहे, बोनस नहीं दे रहे हमको, बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन बोनस देना चाहिए था। पर्सनल फैक्टर हो गया, कोई घटना ऐसी घट गई जिनकी वजह से उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया और वे व्यापार में वो अपना भरपूर समय नहीं दे पाए। समझ में बात आई या नहीं आई? अब आप एक कनेक्टिविटी बिठा पा रहे हैं कि नहीं बिठा पा रहे हैं? पहले आपने एक विजन बनाया पैसा कमाने का, फिर आपने सोचा कि ठीक है मैं सेल करूंगा या खरीदी करूंगा तभी तो पैसा आएगा। फिर आपने उसका क्या किया है, जल्दी बताओ? प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर आपने उसको बेचा, पैसा आना शुरू हुआ। वहां पर अनसर्टेनिटी बढ़नी, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिक गया तभी तो प्रॉफिट आएगा, लॉस जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जब ऐसा होगा तो रिस्क की कंडीशन जनरेट हो गई, और रिस्क अलग अलग फैक्टर से काम करता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत सुंदर। जरा आगे एक बार ये और देख लें। सर ये तो चैप्टर अलग कुछ स्टार्ट कर रहे हो क्या? अरे अरे अरे, गलत अफवाह दे दी मैंने तुमको, तुम यहीं खत्म करो इस बात को। हम ठीक है, हम मिलते हैं तुमको फिर अगले वीडियो के अगले पॉइंट में। इतना तो समझ में आ गया होगा, वो दे दिया ना KGF 3 का हमने चैप्टर 3। बस आपको समझ में आ गया कि चैप्टर 3 आने वाला है, कैसे आने वाला है और कैसे करने वाले हैं वो आपको देखकर ही समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अगले मुलाकात में आओगे ज़रूर। समय सीमा आपको बता दी गई है। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।